सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मेरा घर तेरे बिना सुना है, मेरा घर तेरे बिना सुना है। खाली दीवारें तुझको पुकारे, खिड़की की तन्हाइयां बस निहारे। वो रास्ता जिस पे चल के तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे। आंगन में भी धूप आती नहीं है, फूलों की क्यारी भी रूठी। घर तक तुम्हारे जो जाती है राहें, मुंह मोड़ के हमसे बैठी। कमरों की किस्मत जगाने को आजा, मेरे अंधेरे मिटाने को आजा। हर एक कोने को है ये यकीन आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे। हाथों की चूड़ी है खामोश देखो, टूटी बुढ़ापे की लाठी। पूजा की थाली में दम तोड़ती है, बहना की प्यारी सी राखी। हो मीठी सी लोरी सुनने को आजा, ममता के आंचल में छुपने को आजा। टूटे खिलौनों को है ये यकीन आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे।
इश्क तेरी आँखों में लिखा पढ़ने दे जरा, हमको भी गालिब होना है, हमको भी गालिब होना है, इन गजलों सी आँखों में खोना है। इश्क तेरी आँखों में लिखा पढ़ने दे जरा, हमको भी गालिब होना है, हमको भी गालिब होना है, इन गजलों सी आँखों में खोना है। इश्क तेरी आँखों में लिखा। गजलें हम तुझ पे लिखते रहे हो, गजलें हम तुझ पे लिखते रहे, शायर बन बन के उगते रहे। तेरा चेहरा कोई किताब सा है, तेरा मिलना कोई ख्वाब सा है, इस ख्वाब में खुद को डुबोना है। इश्क तेरी आँखों में लिखा पढ़ने दे जरा, इश्क तेरी आँखों में लिखा। तेरे होठों से शेर बरसते हैं, हो तेरे होठों से शेर बरसते हैं। हम बातों को तेरी तरसते हैं, तेरा हमसे कलाम जो हो जाए तो हमारा नाम भी हो जाए। तेरी पलकों में खुद को पिरोना है। इश्क तेरी आँखों में लिखा पढ़ने दे जरा, हमको भी गालिब होना है, हमको भी गालिब होना है, इन गजलों सी आँखों में खोना है। इश्क तेरी आँखों में लिखा। दुनिया मेरी दुनिया। दिल मेरा मेरा ही रहा नहीं, कहाँ है पता नहीं, बता के भी गया नहीं। दिल मेरा ऐसा तो था नहीं, हुआ है
जब से तेरा किसी से मिलता नहीं। करता हूँ क्यों इंतजार, जागूं मैं रातें हजार, सोचूं यही बार बार ये क्या हुआ। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, तू ही बता। इश्क दी गलियां जानी कोई ना मिलिया, जे मैनू तू मिलिया मेरा रब मैनू मिलिया, जान ले तू जान है मेरी, तू ही है दुनिया मेरी दुनिया। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं तेरी बाहों में यहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं तेरी बाहों में यहीं। फिर क्या ये आसमां क्या ज़मीन, तेरे आगे ये जहां कुछ नहीं। हो पहला 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 नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, हाँ तू ही बता। इश्क दी गलियां जानी कोई ना मिलिया, जे मैनू तू मिलिया मेरा रब मैनू मिलिया, जान ले तू जान है मेरी, तू ही है दुनिया मेरी दुनिया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल,
मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। के जंगल में खोया है एक बंजारा, एक बंजारा। वक्त के जंगल में खोया है एक बंजारा, घूमे गलियों में गोल गोल जिंदगी, मिले जो भी लगे जरा जरा अजनबी। घूमे गलियों में गोल गोल जिंदगी, मिले जो भी लगे जरा जरा अजनबी। और नजरें ढूंढे राह दिखाने वाला सितारा, वक्त के जंगल में खोया है एक बंजारा। कदम ये दम बदम सवालों में खोया चला जाए है, कदम कदम ये दम बदम अंधेरों में डूबा चला जाए है। सवालों में खोया अंधेरों में डूबा, सवालों में खोया अंधेरों में डूबा चला जाए है, चला जाए है, चला जाए है। फिर तन्हा मुसाफिरों सा गम जरा, सुने रात भर आहटों की सदा। फिर तन्हा मुसाफिरों सा गम जरा, सुने रात भर आहटों की सदा। और रात गए सुबहाना आएगी दोबारा, वक्त के जंगल में खोया है एक बंजारा। तुमसे मिलके सज गई सपनों की दुनिया, रहने लगा हूँ मैं अब तो वहीं। मिलके तुमसे मिल गई है सारी खुशियाँ, लग जाए ना नजर इनको कहीं। मिलने मुझे हाँ रोज आते हैं, ख्वाब तेरे
सजनिया करके तुझसे प्यार मैं भूल गया संसार में, पीछे पीछे तेरे मैं चलूं। सजनिया तेरा ही हूँ यार मैं, छोड़ के घर बार मैं, तेरे सिवा अब कहाँ रहूं। सजनिया करके तुझसे प्यार मैं भूल गया संसार में, पीछे पीछे तेरे मैं चलूं। सजनिया तेरा ही हूँ यार मैं, छोड़ के घर बार मैं, तेरे सिवा अब कहाँ रहूं। ओ ओ ओ सुन सुन के तेरी सारी मीठी मीठी बातें, मुझको भी कहीं तेरी लत ना लग जाए। कैसे काटूं मैं तेरे बिन ये दिन और रातें, तू जरा ये बता दे। देखूं तुझे तो खो जाते हैं होश मेरे सोचो तुझे तो मिल जाते हैं जोश मेरे सजनिया करके तुझसे प्यार मैं भूल गई संसार में, पीछे पीछे तेरे मैं चलूं। सजनिया तेरी ही हूँ यार मैं, छोड़ के घर बार मैं, तेरे सिवा अब कहाँ रहूं। सजनिया करके तुझसे प्यार मैं भूल गया संसार में, पीछे पीछे तेरे मैं चलूं। सजनिया तेरा ही हूँ यार मैं, छोड़ के घर बार मैं, तेरे सिवा अब कहाँ रहूं। ओ ओ ओ ओ आप सुन रहे हैं कारवां क्लासिक गौरव के साथ। और आज के इस एपिसोड में कुछ गाने जो हैं वो बड़े निराले हैं और अमूमन जो कारवां क्लासिक को सुनने को मिलते हैं उनसे ज़रा हटके भी हैं। और एक बड़े निराले कलाकार के बारे में बात होने वाली है और जिसके ऊपर ये शेर एकदम फिट बैठता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस कलाकार के साथ जिन्हें हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। तो नवाज साहब ने बहुत शोहरत हासिल करी है, बड़े मकबूल हो गए हैं, लेकिन वो फिल्में जिनमें इन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए शायद आपको याद भी नहीं होंगे। बड़ी ही हम्बल शुरुआत रही इनकी, जैसे कि फिल्म शूल या फिर जंगल या मुन्ना भाई MBBS, आमिर खान साहब के साथ करी फिल्म सरफरोश। इसमें किरदार तो बड़े अच्छे थे इनके पास, सीन बड़े प्रॉपर थे, लेकिन चूंकि इतने छोटे थे कि आपके जहन में वो रह नहीं जाते। और तब कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आगे जाके सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से ही नहीं बल्कि सबसे बड़े स्टार्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम शुमार होगा। और यही हुआ इनके साथ। और इनकी ज़िंदगी भी जो है बड़े अजब उतार चढ़ावों से घिरी रही है और संघर्ष जो है वो लग रहा था कि ज़िंदगी भर संघर्ष ही करते रहेंगे। इनके संघर्ष की ही दास्तां है और साथ में कुछ बड़े निराले गाने हैं इनके, तो वो भी हम सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। पल कैसा पल पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना। पल कैसा पल पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना। ख्वाहिश है इतनी सी यार, देर तक रुकना अब की बात। प्यार के लम्हे हो हजार, उन्हीं में सदियां जी लूंगा मैं। ओ पल कैसा पल पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिल के जो
मैले पानियों में अक्स तेरा दिखता है, बारिश की बूंदा बूंदी में पन्ने धुंधले लिखता है। जो होना हो जाने दो, तारों को सो जाने दो, सांसों को खो जाने दो ना। अब तेरे बिन मेरा जिक्र ही गुम जाएगा। इस पल को कस के थाम लूं हथेली से, फिर निकल जाए ना। ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना। छुपता सूरज या बादल, मन चला होने पागल, तुझको पुकारे हर पल यार। पत्तों पे बूंदे जैसे, सुबह को ढूंढे जैसे, ढूंढूं हर पल में तुझको यार। अब खुदा मिले ना मिले, खुदाया तुझको माना है। इश्क के आगे है झुका, आज ये पल भी दीवाना है। ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना। अभी तो सबकी नजर देखे बस मेरा फिगर, अभी तो सबकी नजर देखे बस मेरा फिगर, दिल आँखों में धड़क जाए रे। सोचो क्या हाल होगा, क्या बवाल होगा, जो ये चेहरे से सरक जाए 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 जाए। हाय रे हाय मेरा घूंघटा, हाय रे हाय मेरा घूंघटा, होश उड़ाए मेरा घूंघटा। हाय रे हाय मेरा घूंघटा, लाज से मैं मर जाऊं रे, लाज से मैं मर जाऊं रे। कोई उड़ाए मेरा घूंघटा, हाय रे हाय
भाई देखिए, नवाज साहब जो रहे, ये जाहिर सी बात है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचे। ब्लैक फ्राइडे में इन्होंने किरदार निभाया था, जो कि फिल्म अनुराग कश्यप साहब ने बनाई थी। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सर्टिफिकेट लेने के बाद भी संघर्ष जारी था। और संघर्ष भी मतलब समझ लीजिए कि रहने को घर नहीं है और खाने को रोटी नहीं है। अब इंसान करे तो क्या करे, सड़क पे कब तक रहेगा। तो एक दिन जब ये मुंबई पहुंचे और इन्हें लगा कि अब मामला बिगड़ गया है, अब तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपने एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर के पास ये गए और कहने लगे, दादा मेरे पास रहने को जगह नहीं है, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ़ होगी आपको, यदि आप मुझे अपने घर रहने दें तो मेरी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाएगी। तो सीनियर जो थे उन्होंने कहा, देखो भाई ऐसा है, मुंबई में खाना वाना सब दे देते हैं, लेकिन रहने की जगह बड़ी कठिनाई से मिलती है और यहाँ पे सभी को जो है अपनी जो रोज़ी रोटी है बड़ी मेहनत करके कमानी पड़ती है। तो एक काम अगर तुम कर सको तो तुम यकीनन मेरे घर रह सकते हो। तो इन्होंने पूछा, भाई क्या काम करना है? तो सीनियर ने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा, देखो तुम यदि हमारे लिए खाना बना सको, है ना, यदि तुम खाना बना सको तो फिर तुम यहाँ पे रह सकते हो। एक तरह से भाई हमारी भी मदद हो जाएगी और तुम्हारा भी जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो नवाज साहब को ये दिन भी देखने पड़े। हालांकि खाना बनाना तो एक बड़ा अच्छा काम है, लेकिन इन्हें खाना बनाना आता है और बड़ा लाजवाब ये खाना पकाते हैं। ये बात बाद में पता चली, लेकिन उस वक्त इनके इस हुनर ने जो है इनके सर पे छत जो है वो मुहैया करवाई। क्या मतलब, ये अपने आप में बड़ी चमत्कारी ज़िंदगी है कि इंसान जो है वो किराए नहीं दे सकता है, खाना नहीं खा सकता, उसको सिर्फ इसलिए घर मिलता है क्योंकि वो खाना पका के और लोगों को उस फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं उनको खिला सके। तो ये तो एक पड़ाव रहा इनके संघर्ष का। और भी बड़े ज़बरदस्त पड़ाव रहे हैं साहब। ये एक बड़े नामी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और हालांकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नामी परिवार ज़रूर रहा और है। तो उस दौर की यादें भी जो हैं आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ बांटूंगा, और कुछ बड़े निराले गाने जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की फिल्मों से हैं और आज के दौर के बड़े ज़बरदस्त ये गाने हैं और आज के दौर के गायकों ने बड़ी मेहनत से इन गानों को गाया है। और कुछ रीमिक्स वाला हिसाब किताब भी आपको जो है वो सुनने को मिल रहा है इस एपिसोड के ज़रिए, तो वो भी हम ज़रा सुनते हैं। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। शीत लहर सी है सांसों में, आँच मिले तेरी बाहों में। शीत लहर सी है सांसों में, आँच मिले तेरी बाहों में। आज तो हमें जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। जी उठूं मैं जरा तेरे होठों से हरारत जो मिले, जो ओढ़ लूं मैं बदन तेरा, भीगे मन को थोड़ी राहत तो मिले। मैं बरखा की एक बूंद हूँ, तपती ज़मीं को जो चूम लूं। मैं बरखा की एक बूंद हूँ, तपती ज़मीं को जो चूम लूं। भाप में मुझे ढल जाने दो, जल जाने दो,
जल जाने दो, जल जाने दो। सुलगे दिल तो मिले, कप कपाती धड़कनों को गर्मियाँ, जज्ब हो इस तरह से हम, जिस्म भी ना हो हमारे दरमियाँ। इन होठों पे जो नमी एक अरसे से है जमी, इन होठों पे जो नमी एक अरसे से है जमी, अपने होठों में घुल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो। ये बर्फानी रातें पिघल जाने दो, पिघल जाने दो। चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी। चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी। पहले पहले कितना इतराई थी, दूर दूर से ही शर्माई थी। पहले पहले कितना इतराई थी, दूर दूर से ही शर्माई थी। धीरे धीरे पास आके मुस्कुरा के गुनगुना के अब कहीं पे जाके खुली जिंदगी। चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी। प्यार क्यों न हो बड़ी हसीन है, इसकी हर अदा में कोई सीन है। हो प्यार क्यों न हो बड़ी हसीन है, इसकी हर अदा में कोई सीन है। जिद पे जब ये आए तो न पूछिए, मानती कहाँ ये नाज़नीन है। इसकी इन हिमाकतों पे लुट गए हैं रास्तों पे, जब शरारतों पे धुली जिंदगी। चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी। देखने में यूं बड़ी ही नेक है, सादगी मगर ये सारी फेक है। हो देखने में यूं बड़ी
ये सारी फेक है। दिल लगाया हमने तो पता चला फितरतों में इसकी हार्ट ब्रेक है। हाय कैसी बेबसी है, फिर भी ऐसे रूठती है जैसे दूध की है धुली जिंदगी। चुलबुली चुलबुली जिंदगी, बुलबुलों में घुली जिंदगी। पहले पहले कितना इतराई थी, दूर दूर से ही शर्माई थी। धीरे धीरे पास आके मुस्कुरा के गुनगुना के अब कहीं पे जाके खुली जिंदगी। चुलबुली चुलबुली कोई इंसान जब सितारा बन जाता है तो उसकी ज़िंदगी अपने आप में बड़ी करिश्माई लगती है कि भाई क्या क्या रहा होगा इसके जीवन में। लेकिन जब वो सितारा संघर्ष कर रहा था और वो ज़िंदगी जी रहा था जिसमें वो एकदम गुमनामी के अंधेरे में था, तब उसके जहन में क्या बीती और क्या क्या कारनामे इसने किए, वो बातें बड़ी दिलचस्प जाहिर सी बातें लगती हैं। तो एक तो बात ये रही कि भाई ये तो लंबरदार परिवार से थे और इनका परिवार भी काफ़ी बड़ा लंबा था और अपने घर के सबसे बड़े लड़के ये, तो बड़ी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर। अब साहब इन्होंने जो है वो केमिस्ट वगैरह का कोर्स जो है वो कर लिया और वडोदरा में बतौर केमिस्ट कुछ वक्त काम भी किया। फिर ये चले गए दिल्ली। अब जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पर एक दिन नाटक देखा तो बड़े मुतासिर हुए कि भाई मैं भी नाटक करना चाहता हूँ, तो साक्षी ग्रुप के साथ ये जुड़ भी गए। लेकिन मुफलिसी का आलम बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, और इनके माँ बाप भी इनको सपोर्ट करते थे और वो कहते थे कि भाई तुम जब तक काम ईमानदारी से करो तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब कलाकार तो कलाकार है साहब, उसके मन में अजब अजब ख्याल भी होते हैं। और एक दिन यूं ही इन्हें मौका मिल गया कि भाई ये एक टॉय फैक्ट्री के अंदर, नोएडा एक बड़ा निराला शहर है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली के नज़दीक ही है, वहाँ पर एक खिलौना फैक्ट्री में ये बतौर सिक्योरिटी गार्ड, बतौर वॉचमैन पहुँच गए। इन्होंने सोचा चलो नौकरी करता रहूँगा, साथ साथ थिएटर वेटर भी होता रहेगा। अब ये इंसान की देखिए तबीयत कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, जिससे रोज़ी रोटी मिल सके और ईमानदारी से हो सके उस काम को करना चाहिए। तो इन्होंने किया। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि जो टॉय फैक्ट्री के, खिलौना फैक्ट्री के जो मालिक थे, उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 मरतबा इन्हें बैठे हुए देख लिया। अब मालिक की उम्मीद थी कि भाई ये सिक्योरिटी गार्ड हैं तो ये मुस्तैद रहेंगे और एकदम खड़े नज़र आएंगे, लेकिन साहब ये बैठे हुए थे। तो जब तीसरी बार देखा इन्हें बैठे हुए तो फिर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, वो और बात है कि बाद में इन्होंने कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स वगैरह भी करी किसी तरीके से अपना पेट पालने के लिए, पर कलाकारी का भूत जो है वो उतरा नहीं और ये तपस्या जो है वो रंग लाई। तकरीबन 12 बरस लगे। मुंबईचा छावा एकच तो भावा, आयटम सांभाळा वाली बघ आला। अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में, और क्या मांगे साले पहली मुलाकात में। अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में, और क्या मांगे साले पहली मुलाकात में। थोड़ा सा भाव खा, थोड़ा सा जाम पी, सांस फूंक देती हूँ तेरे जज्बात में। एका क्षणात केला आपण तुझे रूप आपलापून, जेव्हा जातेस बाजून मुले पाहता बापून, तुझे झुमके ढुमके बघू डोले फाडू, गजा तोल मी अगरू मला चढली दारू। नको स्वतःवर काबू, माझ्या डोक्यावर जशी तूने केली जादू, करते नखरे लाजू, विसरलो सारे धंदे तुझ्या नादी लागून। तू आयटम शाबू बिदमलो सांगून, आता दाव मला झोली मागे ठेवले चलू। सच में नहीं था जोगी, किस्मतें यूं अभोगी, घूम दुनिया का रोगी और क्या कहूँ। रब को काफी समझाया, जग भी ऐसा मुरझाया, टूट के दर को आया और क्या कहूँ। पूरा समझ ले तू आधी ही बात में,
जरा रहे औकात में, शोलों पे है दमक, होठों पे है नमक, दुनिया ना जले तेरी आज बरसात में. करू काम भारी दमाना, अंग पेटलं घामाना, छावा पैसेवाला तुझा पोरगी तू जवाना, नेतो तुला घरी माझा पिऊ थोडी शराब, विसरू न शराफती रात्र जागू, नको स्वतःवर काबू, माझ्या डोक्यावर जशी तूने केली जादू, करते न करे लाजू, विसरलो सारे धंदे तुझ्या नादी लागून, तू आयटम शाबू, मी दमलो सांगून, आता दाव मला जोनी मागे ठेवले सच मैं नहीं था जोगी, किस्मतें यूं अभोगी, घूमूं दुनिया का रोगी और क्या कहूँ. रब को काफी समझाया, जग भी ऐसा मुरझाया, टूट के दर को आया और क्या कहूँ. पूरा समझ ले तू आधी ही बात में, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में. किसी ऐसे देश पर आए जहाँ मीठी निंदिया किसी ऐसे देश पर आए जहाँ मीठी
आँखों जैसा आँख नहीं है, अरे आँखों जैसा आँख नहीं है, काजल का दिल करता है। आँखों जैसा आँख नहीं है, काजल का दिल करता है। ए सैया चश्मा लगाइला, अब ना आई है जवानी। ए सैया चश्मा लगाइला, अब ना आई है जवानी। होठों जैसा होठ नहीं है, लाली का दिल करता है। होठों जैसा होठ नहीं है, लाली का दिल करता है। ए सैया पनवा चबाइला, अब ना आई है जवानी। ए सैया पनवा चबाइला, अब ना आई है जवानी। आई है जवानी ना आई है जवानी, आई है जवानी ना आई है जवानी। ए सैया पनवा चबाइला, अब ना आई है जवानी। बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। ए सैया जुल्फी कटाइला, अब ना आई है जवानी। ए सैया जुल्फी कटाइला, अब ना आई है जवानी। सीजो जैसा सीज नहीं है, हाँ। सीजो जैसा सीज नहीं है, सैया का दिल करता है। सीजो जैसा सीज नहीं है, सैया का दिल करता है। ए गुइया देवर बुलाइला, फिर ना आई है जवानी। ए गुइया देवर बुलाइला, फिर ना आई है जवानी। ए सैया जुल्फी कटाइला, अब ना आई है जवानी। ए सैया चश्मा लगाइला, अब ना आई है जवानी। ए सैया पनवा चबाइला, अब ना आई है जवानी। ए सैया जुल्फी कटाइला, अब ना आई है जवानी। संघर्ष जो है वो जाहिर सी बात है कि इंसान को बना भी देता है और तोड़ भी देता है, लेकिन ये टूटे नहीं। और इनकी माँ ने भी इनसे एक बार कहा कि अरे बेटा 12 साल में तो कचरे की किस्मत भी बदल जाती है, तुमने तो इतना संघर्ष किया है और ये सारी बातें रहीं। पर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीक़ों से ज़रा से वाकिफ़ हों तो उसमें होता क्या है कि आपको ऑडिशंस देने होते हैं रोल्स के लिए। तो आप जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और अपना चेहरा मोहरा दिखाते हैं, कैमरे के सामने कुछ बातें करते हैं, एक रोल निभाते हैं। आप फिट हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर आप बाहर हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक काम किया, जहाँ भी गए, इनके आप पुराने सीरियल्स वगैरह देखेंगे या फिल्में वगैरह देखेंगे तो पता चलेगा कि एकदम ही जो है उनको बड़े ही छोटे किरदार दिए गए। लेकिन इनकी मजबूरियाँ भी थी, क्योंकि कोई बड़ा किरदार तो आ ही नहीं रहा था हाथ में। लोग इनके अभिनय की तारीफ करते थे पर बड़ा रोल नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारे ऑडिशंस दिए और छोटा रोल मिला कि मोटा रोल मिला, जैसा भी रोल मिला, मतलब पिटाई खाने वाला हो हैं या फिर सड़क पे भागने वाला हो, एक सीन का रोल हो, ये सब इन्होंने किया। इन्होंने कहा मैं रोल कोई नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और चूंकि इन्होंने रोल नहीं छोड़े कोई और ये काम करते रहे और हर एक सीन में पूरी जान डालते थे, तो ये जाहिर सी बात है ये उभर कर आए। और अनुराग कश्यप साहब की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में इन्होंने बड़ा निराला किरदार निभाया था, जो बहुत से डायरेक्टर्स को याद रहा। और कई वर्षों के बाद अनुराग कश्यप की ही फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर का जो द्वितीय भाग रहा, उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और
क्या कमाल के डायलॉग डिलीवरी और कमाल का वो रोल था। हालांकि उस फिल्म के अंदर और भी बड़े दिग्गज कलाकार थे साथ में, पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़े उभर कर सामने आए। फिर तो साहब सलमान खान साहब के साथ भी काम कर रहे हैं। आमिर खान साहब की फिल्म सरफरोश में एक सीन मिला था और फिल्म तलाश में एक बड़ा अच्छा किरदार इन्हें मिला आमिर साहब के साथ निभाने के लिए। तो ये जो है किस्मत का उलटफेर भी रहा और फिर विवाह भी हुआ और फिर बच्चे भी हुए। और अब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो कह सकते हैं कि पहले मैं वॉचमैन था, अब वॉच मी मैन हो गया हूँ। तो उनका वेब सीरीज़ है ना, जो कहते हैं ना अपन भगवान है, तो वो चीज़ है, इनकी मिमिक्री होती है और बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ ये काम करते हैं। कई तो बड़े सितारे पीछे रह जाते हैं, इनका रोल जो है आगे उभर कर आ जाता है। तो मेहनत भी करी और विधिवत प्रशिक्षण भी लिया अभिनय का, ये भी बात गौर करने लायक है। तो यहाँ पर किस्मत ने जो है वो पूरी तरह से साथ भी दिया। 12 बरस तक लग रहा था कि किस्मत रूठी है, फिर जब मानी तो फिर तो अब इनकी ही मनमानी जो है वो चल रही है। लेकिन इनके जीवन में अजब विवाद भी रहे, उन विवादों पर भी ज़रा सी रोशनी डालेंगे इस एपिसोड के माध्यम से, वो सुनिएगा ज़रूर आप। क्या दिन थे वो भी जब हम खुल के जीते थे, जब धीमी हवा चलती थी हम ख्वाबों में जीते थे, सांसें लेते थे खुली, पल जो थे वो थे हंसी, हर तरफ थी खुशी, थम जाते वो पल कहीं, याद आते हैं दिन वही, ख्वाबों सी थी जिंदगी। क्या दिन थे वो भी जब हम खुल के जीते थे, जब धीमी हवा चलती थी हम ख्वाबों में जीते थे। आंधी कुछ ऐसी चली, इन मौसम बिजली
सोचूं तेरे बारे में तो मैं हूँ हैप्पी, जो तू ना हो यहाँ तो मैं हूँ वेरी दुखी। मिस यू बालुआ, I miss you बालुआ, I miss you बालुआ, I miss you बालुआ। सोचूं तेरे बारे में तो मैं हूँ हैप्पी, जो तू ना हो यहाँ तो मैं हूँ वेरी दुखी। मिस यू बालुआ, I miss you बालुआ। दिन कैसे बीते रात का ना पूछो, जख्मों से ज्यादा ये कर जाए। चुप बैठूं मैं पर ये दिल बोले जाए, यादें वो तेरी फिर लाए। आके तू मुझको ले जा, प्यार तू मुझको दे जा, चैन तू ले जा मेरी जान। I miss you बालुआ, सोचूं तेरे बारे में तो मैं हूँ हैप्पी, जो तू ना हो यहाँ तो मैं हूँ वेरी दुखी। मिस यू, I miss you बालुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में बातें हो रही हैं। इनके चेहरे का भी कई लोगों ने बड़ा जो है एक तरह से कहा जाए कि तिरस्कृत भी किया, और कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई निहायत खूबसूरत चेहरा भी है, पर इनका हुनर जो है वो चेहरे से आगे पहुंच गया। पर सुपर स्टारडम जब साथ में आता है तो कुछ विवाद भी साथ में लेकर आता है। अब इन्होंने क्या करा, इनकी एक किताब छपी एन ऑर्डिनरी लाइफ। अब उसमें एक अभिनेत्री के साथ इनके जो प्रेम संबंध रहे उसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा इन्होंने कर दी। चर्चा कर तो दी लेकिन फिर मामला बिगड़ गया, इन्हें वो किताब वापस लेनी पड़ी। हाँ, वो जो है कि इनकी समझ लीजिए बायोग्राफी का हिसाब किताब था, और उसमें कुछ इस तरह के संबंधों के बारे में जिक्र था जो कि बड़े ही निजी और बड़े प्राइवेट माने जाते हैं। अब उस अभिनेत्री ने भी एक्शन लिया और ये जो है फिर उस किताब को इन्हें वापस भी लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने कोई किताब ना लिखी। अपने ऊपर जो है इंटरव्यूज़ ज़रूर ये देते रहे, और आज भी बड़े सादा मिजाज इंसान हैं। बिल्कुल भी जिसे कहते हैं एटीट्यूड वाला हिसाब किताब जो है वो ज़रा हल्का ही है, और किसी भी फिल्म में जब ये जाते हैं तो उस कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़ के अब ये आगे बढ़ते हैं। तो अब तो वेब सीरीज़ हो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा हो या इंटरनेशनल सिनेमा हो, हर जगह पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ही बोलबाला है। और ये भी बात बिल्कुल दावे से कही जा सकती है कि ऐसा अभिनेता बल्कि जो है बड़ी मुश्किल से फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें कि छोटे छोटे रोल, चाहे कोई भी रोल मिले वो करूँगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम किया, मतलब ट्रेनिंग ली और बतौर चौकीदार भी काम किया, और उसके बाद जो है अपने घर के आगे ये एक चौकीदार रख सकें, मतलब अपना एक स्टाफ बड़ा रख सकें, वो मकाम भी इन्होंने हासिल करके दिखाया। तो ये किस्मत भी है और कर्म भी है। तो इन दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और यकीनन बहुत से जो यंगस्टर्स हैं जो एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं उनको इन्होंने इंस्पायर किया है। हाँ, कि संघर्ष जो है वो कितना भी हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जब लगे कि रात सबसे ज़्यादा गहरी है तो समझ लीजिए कि सुबह बस होने को है।
खाली खाली है, नींद सपनों से खाली है, काली काली है, सुबह भी साली काली है, खाली खाली है, नींद सपनों से खाली है, काली काली है, सुबह भी साली काली है, कांटे ही कांटे हर एक सिलवट झिलने लगी है, हर एक करवट कांटे ही कांटे हर एक सिलवट झिलने लगी है, रोती भी लगती हुई रात जैसे रुदाली है, खाली खाली है, देखा वक्त का तो मेरी शक्ल का कोई और था, डर गया मैं खुद से, डर गया कि मुझको था पता मैं मर गया, सांसों का ईंधन यूं जल रहा है, दिल का ये पुर्जा बस चल रहा है, अपने ही कंधे पे खुद लाश अपनी उठा ली है, खाली खाली है, धोखे में मुझे मिली थी जो कभी वो मौत थी, जो लम्हा मैं समझा जी गया वो हर लम्हे की थी बस खुदकुशी, वो वक्त भी अब तो मर चुका है, वो मुझ में होके गुजर चुका है, तो साथ अपने ही उसकी चिता भी जला ली है, खाली खाली है, नींद सपनों से खाली है, काली काली है, सुबह भी साली खाली है, खाली खाली है, नींद सपनों से खाली है, काली काली है, सुबह भी साली काली है। Hmm.
चर्चे शहर में सभी है मेरे चर्चे शहर में सभी हूँ सब ही के ख्वाबों की मैं परी लाखों है मेरे दीवाने मिलने के करते बहाने है मेरे चर्चे शहर में सभी बटुए में फोटो लगा ले बटुए में फोटो लगा ले सीने की आग बुझा ले टच तू ना करना के पछताएगा माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा हाँ माचिस की हूँ तीली जो भड़की तो जल जाएगा तेरी ये किलर दिली थोड़ी सी लाल थोड़ी सी पीली तेरी जवानी के जलवे ये भरे हुए जाम छलके तेरा जो पल्लू सरके मेरा दिल जोर से धड़के तू आजा मेरे पास तुझसे मिलने को तड़पे हाय मुझको तो कहते हैं कातिल ये लोग मुझको तो कहते हैं कातिल ये लोग है इनको मेरी अदाओं का रोग सुन लेना सुन ले अभी फिर ना सुन पाएगा नशे में मेरे ना फिर होश आएगा माचिस की हो तीली जो भड़की तो जल जाएगा हो माचिस की हो तीली जो भड़की तो जल जाएगा है मेरे चर्चे शहर में सभी हूँ सब ही के ख्वाबों की मैं परी लाखों है मेरे दीवाने मिलने के करते बहाने मेरे चर्चे शहर में सभी बटुए में फोटो लगा ले सीने की आग बुझा ले टच तू ना करना के पछताएगा माचिस की हूँ तीली जो भड़के तो जल जाए